हम जीवन में अक्सर इमोशंस को अपने आप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा होना नॉर्मल भी है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान में अनेकों फीलिंग्स छुपी होती है। इन फीलिंग्स की वजह से ही तो हम किसी से लगाव या प्यार कर बैठते हैं और उनसे कुछ उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। निक ट्रेंटन ने इस किताब में इमोशंस को कंट्रोल करने की एडवाइस देते हुए कहा कि भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें। किसी भी बात पर भावुक होकर रिएक्ट करने से पहले इस कंडीशन और सिचुएशन का एनालिसिस करना जरूरी है। कभी कभी आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाना मुश्किल लगता है। क्या आप जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाते हैं, भड़क उठते हैं या निराश हो जाते हैं? क्या जिंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती है कि आप बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं? ऐसे में जरूरी है भावनाओं पर कंट्रोल करना। यहाँ पर इमोशंस के बारे में बताया गया है कि आपके लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जो इमोशन के बगैर गुजरता हो। यह आपकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना ही होगा। ये सारे इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को। इसका मतलब है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी बहुत सैड होते हैं, लेकिन एक बात जो शायद ही आपने नोटिस की होगी, कैसे सैडनेस हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप अपने पास्ट के अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा याद करने लगते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, यह आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स की भी याद आ जाएगी। ये सारी मेमोरीज आपके सैडनेस को और ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे आपको अपनी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर लगने लगेगी। लेकिन ये दूसरे तरीके से भी उतना ही इफेक्टिव है। आप अपने थॉट से अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही चीज इस किताब का एसेंस है। निक बताना चाह रहे हैं कि असल जिंदगी में भावनाओं पर कंट्रोल इतना आसान नहीं होता, लेकिन मन के भावों को एक्सप्रेस करने के लिए सही जगह और माहौल भी जरूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते, जिससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। भावनाओं पर कंट्रोल करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आपकी भावनाएं अंडरस्टैंड की जाती है और आपकी भावनाओं की कद्र भी की जाती है। इमोशनल फूल होने के बारे में सच कहे तो ये पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर एक्सेसिव इमोशंस चाहते हैं या नहीं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना अपने अंदर एक तरह से स्किल डेवलप करना है, ताकि हम और अच्छा कुछ कर सके। जब भी आप अपने आप को एक्सेसिव इमोशनल होता हुआ पाए तो अपने आप को शांत करने की हमेशा कोशिश करें। सच कहे तो ज्यादा सेंटिमेंट्स आपके विचारों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जिससे आप गलत फैसले भी ले सकते हैं। जब तक आप अपनी भावनाओं को लेकर ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेंगे, तब तक आप इसे कंट्रोल करने के बारे में कैसे सोच पाएंगे। अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बनने के लिए जरूरत है इनको मॉनिटर किया जाए। इसके लिए आप ये जानें कि आप सबसे ज्यादा भावुक कब होते हैं। इससे आपको इन क्षणों को पहचानने भी आसानी होगी। अगर आप ये जान लेते हैं कि आप किस वजह से भावुक होते हैं, तो फिर उन्हें नियंत्रित करना भी आसान। आप इसके कारणों को नहीं जान पा रहे हैं तो अपने नजदीकी लोगों जैसे दोस्तों से भी मदद ले सकते हैं। उनसे पूछें कि क्यों आप इतना ज्यादा हर बात को दिल से लगा बैठते हैं। जब आपको ये पता हो जाएगा कि आप कब ज्यादा भावुक होते हैं और किन मुद्दों पर होते हैं, तो फिर इसके समाधान के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आप अपने सोचने के तरीके को बदले, ताकि आपकी भावनाएं आपके विचार को प्रभावित ना करे, बल्कि आपके विचार भावनाओं को लीड करे। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि सेंटिमेंट्स में बहकर हम कई बार किन्हीं मुद्दों पर गलत रिएक्ट कर जाते हैं। इस प्रॉब्लम पर कंट्रोल पाने के लिए जरूरी है कि आपको उस कंडीशन में कैसे रिएक्शन देने हैं, यानी कि आप भावनाओं में बहकर रिएक्ट कर रहे हैं या सोच समझकर दिमाग का इस्तेमाल कर रिएक्ट कर रहे हैं। कोशिश करें कि आपकी रिएक्शन सही हो। आप हर काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत कमियां तो हर किसी में होती है। ऐसे में अपने वीक पार्ट्स को पहचाने और उन्हें मजबूत करने पर जोर दे। अपनी सीमाएं न जानना और गलत काम करना आपकी कमियों को दर्शाता है। अपनी सीमाएं पहचान कर भी इमोशनल बैलेंस बनाने में कामयाब होंगे।
अपनी डिजायर पर कंट्रोल करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस प्रोसेस में रातों रात किसी करिश्मे की उम्मीद ना करें और ना ही अधीर होकर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। शुरुआत शांत मन से करें। अपनी एक्सेस सेंटिमेंट्स के कारण हो सकने वाली प्रॉब्लम्स को हमेशा दिमाग में रखें। यही इससे निपटने का एकमात्र तरीका है। हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ मतलब तो जरूर है। ब्रेन का ये पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। ऑथर का इससे मतलब है इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरह से यूजलेस साबित हुए हैं। विंसेंट वैन गोग एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशनल इश्यूज के चलते इतने बड़े टैलेंट पेंटर ने अपने पूरी लाइफ बर्बाद कर ली थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे एमी वाइनहाउस और कार्डी बी जैसे लोग। ये सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम के चलते उनकी सारी एबिलिटी बर्बाद हो गई। इसलिए निक ट्रेंटन हमें इमोशनल फूल ना बनने की सलाह देते हैं और हमें ओवर थिंकिंग के दलदल से निपटने की सलाह देते हैं। थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अपने जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने की वजह से पैदा होती है। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि जो लोग ओवर थिंकर्स होते हैं वे अक्सर अपने पास्ट या फ्यूचर को लेकर बेचैन रहते हैं। ऐसे लोगों को चिंता मुक्त करने के लिए निक ट्रेंटन समझा रहे हैं कि प्रेजेंट में रहते हुए हम हमारे पास्ट की लपटों या फ्यूचर की आशंकाओं में उलझे रहते हैं। जब हमारा मन पिछली चैट्स, दुखी करने वाली यादों और आने वाली चिंताओं के भय से घबरा जाता है तो ये हमारे जीवन को स्ट्रेसफुल बना देता है। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग ने ऐसी इच्छाओं के लिए रास्ता और आसान कर दिया है जिन्हें कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम हमेशा पास्ट या फ्यूचर में डोलते रहते हैं। मनुष्य के रूप में हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने की जरूरत है, ना कि इन विचारों में डूबे रहकर अपने प्रेजेंट टाइम को खराब करने की। निक ट्रेंटन ने इस किताब में बताया है कि यदि हम अपनी प्रॉब्लम्स और तनाव के कारणों का एनालिसिस करते हैं तो आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारे तनाव का 90% हमारे पास्ट का एनालिसिस या फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बनाने का कारण है। इससे निपटने के तरीकों को बताते हुए लेखक बताते हैं कि यदि हम पास्ट में लगातार दस्तक दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम पास्ट की घटनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पास्ट अब चला गया है और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे ठीक करना हमें प्रेजेंट में कार्यवाही करने से रोक सकता है, क्योंकि हमारे पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे। जिस भी पल हम अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करना शुरू करते हैं हम साफ तौर से अपने प्रेजेंट से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे ही हम पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस की कल्पना करना शुरू करते हैं तो वे हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। इसलिए उन मेंटालिटीज को इनिशिएट करते हैं जो उनसे बाहर निकलकर हमारे प्रेजेंट व्यवहार को अफेक्ट करती है। प्रेजेंट में रहने का हमारा इमोशनल कोशेंट और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम इस फैक्ट से अच्छी तरह से वाकिफ है कि हमारे द्वारा लिए जाने वाले मानसिक तनाव की मात्रा हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इससे बचना जरूरी है। पास्ट में खोए होना या फ्यूचर के बारे में सोचना जीवन में बहुत कम महत्व रखता है। प्रेजेंट में हम जो निर्णय लेते हैं उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स एक सक्सेसफुल फ्यूचर की ओर हमारे जीवन को लेकर चलता है। हाँ, हमें अपने फ्यूचर के निर्णय में हमारी मदद करने के लिए अपने पिछले अनुभवों से सबक लेने की जरूरत है, लेकिन हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट किए बिना। खुश रहने के लिए उस क्षण में जीना बहुत जरूरी है। खुशी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आपको सोचना है। आप प्रेजेंट समय में इसे महसूस करके केवल आनंद और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। आपको प्राप्त होने वाली खुशी या एक्सपीरियंस धन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि यह आपके जीवन में आपके थैंकफुल होने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए लेखक समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास मौजूदा कंडीशन में है उसी को एंजॉय करने की कोशिश करें। जब भी आप फ्यूचर के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचेंगे तो ये सोच कर आपको ओवर थिंकिंग की राह पर ले जाएगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर काफी असर पड़ता है और आप अपने प्रेजेंट समय को भी खराब कर सकते हैं।
ओवर थिंकिंग की कंडीशन से पीछा छुड़ाने के लिए निक ने इस किताब में और भी बहुत से नुस्खे बताए हैं। उन नुस्खों को जानने के लिए बने रहिए।